आदेश है। चलो चलो फालतू का बकवासबाजी करने का वीडियो। जिसका वोट नहीं है वो अपना जाए और जिसका वोट है सम्मान से वोट डाले अपना। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धांधली देखने को मिली जबरदस्त तरीका से। योगी आदित्यनाथ भी माथा टेक दिए। आखिर अखिलेश यादव ने बार बार सोशल मीडिया का कैसे सहारा लिए। कई पुलिसकर्मियां हो गए निलंबित। इस पे मैं एक एक करके बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो विस्तार से मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव हो रही थी, जिसमें कल जब वोटिंग जारी हुआ उस वक्त सुबह के 1 घंटे तक तो कुछ सही तक था। उसके बाद जैसे ही भीड़ लगना चालू हो गया और लोगों का मानना यह हो गया कि जैसे भीड़ लगा वैसे ही पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का काम किया। वहीं पर कई जगह ये आरोप लगे और कई जगह आरोप यह भी लगे कि मुस्लिम समाज के लोगों को जो बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके उनका पर्ची चेक करते थे। उसके बाद वो कहते थे ये फर्जी है, उन्हें भगा देते थे और यह बात कहते थे कि ऊपर से आदेश है कि मुस्लिम समाज को वोट न डालने दिया जाए, यानी मुस्लिम समाज को वंचित कर दिया जाए वोट से। लेकिन क्या यह वाकई में कानून का धज्जियां उड़ाना नहीं कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि वहां पर सही तरीका से निष्पक्ष तरीका से चुनाव करा दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन है वह यह कहता हुआ नजर आया कि मुस्लिम समाज को लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऊपर से अलाउ है कि उन्हें वोट न डालने दिया जाए। इसलिए आप लोग का अपना इज्जत इसी में है कि आप लोग यहाँ से लौट जाए, तभी आपकी भलाई होगी, आपका इज्जत बचा रहेगा। नहीं तो कहीं अनहोनी हो सकती है। इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप यहाँ से लौट जाएं। ऐसे तमाम लोग लौट गए। मैं मोन्टाज में भी दिखाने की कोशिश किया आपको कि देखे होंगे। कई लोग ने पुलिस प्रशासन ने रिवॉल्वर जो है कि रिवॉल्वर थमा कर दिखाया, धमकाया महिलाओं को कि बंदूक जो होता है उसे दिखा करके धमकाया। और वह बहुत ही एक तरह से कहूं तो लोकतंत्र के लिए हत्या ही नहीं, बहुत जबरदस्त हत्या करने की कोशिश कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिसकर्मी हैं वहां के वो लोग एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी एकदम तंदुरुस्त है, तो तंदुरुस्त का मतलब ये नहीं कि किसी को वोट डालने से वंचित रखा जाए। वहीं पर बता दूं कि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के यानी अखिलेश यादव के फेसबुक पेज से कि कहीं पुलिस प्रशासन रोक रहा है तो कहीं घर से ही भगा दे रहा है, कहीं पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कहीं ऐसा हो रहा है कि उनका नाम का वोट पहले से ही पड़ चुका होता है। लोग जाते हैं तो कहते हैं मेरा नाम का वोट पड़ चुका है, लोग कह रहे हैं। आखिर कौन वोट डाल दिया? पुलिस प्रशासन के रहते, एजेंट के रहते कौन लोग वोट डाल दिया? वहीं पर अखिलेश यादव ने कल सुबह होते ही उन्होंने एक अपना जो प्रयास जारी कर दिया, बता भी दिया उन्होंने कि 250 बूथ पर एजेंट नहीं लगने दिया गया। वहीं पर जो मीरापुर सीट है वहां पर पुलिस प्रशासन ने हद ही पार कर दिया कि लोगों को बंदूक दिखा करके धमकाया। लेकिन उस बीच में जो करौली विधानसभा है वहां पर एक दलित लड़की की हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे ने हत्या किया। वजह क्या था कि वह लड़की चुपचाप हाथी छाप बटन दबाने जा रही थी, यानी बहुजन समाज पार्टी क्या थी, दलित समाज से थी। वह जा रही थी हाथी पर वोट डालने के लिए। लेकिन समाजवादी के गुंडे ने देखा तो वहां पर उन लोगों ने पता किया कि हाथी पर मारेगी तो मना किया। फिर उसका उनको लगा कि
ये लोग बीजेपी के समर्थक हैं इसलिए डांट रहे हैं, तो उन्होंने बीजेपी कह दिया। उसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो डाली। दूसरी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के जो प्रशासन है कहीं ना कहीं नाकाम रहा, और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर वहां का पुलिस प्रशासन नाचती रही। अखिलेश यादव के गंभीर आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पे सारे वीडियो शेयर करने के बाद पुलिस वहां का हरकत में आई, और सरकार यानी योगी आदित्यनाथ भी हरकत में आते हैं। लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया। देखने वाली बात यह है, जब निलंबित कर दिया गया उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है कि महकमे जो आया और वो डंडा सब फेंक फाक करके कह दिया कि आपका काम आप जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये साबित कर दिया उन लोगों ने कि पुलिस प्रशासन को ऊपर से आदेश था कि वोट न डालने दिया जाए। जब ये आदेश ऊपर से जब वीडियो जारी होने लगा, सोशल मीडिया पर निकलने लगा, फेसबुक पर शेयर होने लगा, लोग देखने लगे, योगी आदित्यनाथ की थू होने लगी, उसके बाद वह तुरंत आनंद फानन में लगभग 7 से 8 पुलिस वाले की निलंबित कर दिए। उसके बाद सब ये बात सामने आई कि सभी पुलिसकर्मी निलंबित होने लगे, तब जा करके जहां जहां वोटिंग हो रही थी वहां पर लोग अपने ही हाथ से जा करके माइक से अनाउंस करके सभी मतदाताओं को बुला करके मतगणना केंद्र तक पहुंचाया गया और उनसे वोटिंग कराने की कोशिश की गई। कल दोपहर 3 बजे तक वोटिंग लगभग 18 से 20-22% हुई थी। 12% से लेकर 22% तक वोटिंग हुई थी। शाम को जाते जाते 36, 42, 48% तक जाकर वोटिंग पहुंची, जबकि निलंबित 7 से 8 अधिकारी जो थे वहां के पुलिसकर्मी वहां का निलंबित हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन साफ ढीला पड़े और सभी लोगों को वोटिंग देने के लिए अपील किया, तब जाकर के लोगों ने जमकर वोटिंग किया। उसमें यह बताया जा रहा है कि सब बसपा के और सपा के वोटर ज्यादा करके थे, लेकिन शाम को बसपा का वोटर जमकर वोटिंग किए थे बसपा के लिए, लेकिन जो वोटर रोके गए थे मुस्लिम समाज का और यादव समाज का, वह सपा का वोटर बताया जा रहा था कि सपा का वोटर है, उनको रोका गया था जानबूझ करके, नाम देख करके, पर्ची देख करके उन्होंने रोक दिया था। अब इस पे जब बड़ा इल्जाम लगा, सोशल मीडिया पर चलने लगी, तो योगी आदित्यनाथ जब हरकत में आए तो जा करके फिर पुलिस को निलंबित किए, और निलंबित करने के बाद जब पुलिस इस बात को जाने हड़कंप मच गए तो जाकर के सही प्रक्रिया से चुनाव चलने लगा। तो लोगों का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ के जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ उनके सामने या फिर योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव माथा नहीं टेके और झुके नहीं, जिसका नतीजा शाम को देखने को मिला। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे उनको फुल छूट मिल गया, ना तो भाजपा को वोट मारे और ना ही सपा को वोट मारे, वह जा करके जम करके वोट किए बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर। अब वह चुपचाप, क्योंकि जिस तरह से चेकिंग हो रही थी तो लोगों को लगा कि सपा और भाजपा में टकराव हो ही रहा था, लेकिन जो बसपा के वोटर थे सुबह में वो 1 घंटा पहले ही वोटिंग डाल चाहिए थे, और शाम जब 4 बजने के बाद ये हरकतें में आई तो उस समय सभी को छूट दिया गया, सबको बराबर मतलब लाइनें लगा करके वोटिंग कराई गई। उसमें जा करके वो अपना वोटिंग जम करके वोटिंग किए हाथी चुनाव चिन्ह पर। अब देखने को मिलेगा 23 नवंबर को कि कौन पार्टी कहां से जीत रही है, लेकिन बसपा के लिए खबर है वहां पर जो है कि उनकी सीट जो कि वह कन्फर्म बताया जा रहा है, 2 सीटें कन्फर्म बताया, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा नजर होते हुए आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को 9 में से लगभग 2 सीटें बताया जा रहा है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं पर 5 से 6 सीट बीजेपी के सपा के खाते में जा रही है, और 2 सीट लगभग जा रहा है आपको बहुजन समाज पार्टी के खाते में। तो आप लोग बताइएगा कि जो तमाम लोग हैं, आला अधिकारी हैं, या किसी के दबाव में वोट डलवा रहे हैं किसी पार्टी को, तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हित के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात है कि अखिलेश झुके नहीं, रुके नहीं, लड़ाई लड़ते रहे, तो शाम को उनका वोटर जो है कि वोट देने पहुंच गया। अगर थोड़ा वो कहीं मिस्टेक करते तो उनका वोटर भी नहीं पहुंच पाता। भारतीय जनता पार्टी का रवैया देख करके ये होता कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा।